बोर्ड एग्जाम 2025 देने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए ये रूल्स को जानना बहुत जरूरी है। एंड गाइस, आप इनके बारे में क्या सोचते हो कमेंट में लिख के हमें जरूर बताना। एंड साथ में अभी तक, अब दिसंबर समझ लो आधा खत्म होने जा रहा है, तो अभी तक आपका कितना परसेंट स्टडी हो गया है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। जो सच है वही लिखना, जिससे मुझे पता चले कि अभी भी आप कौन से ट्रैक पे चल रहे हो। सो गाइज, अगर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि आपका प्यार एंड सपोर्ट हमारे मोटिवेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है गाइज, कि जस्ट हम 100K के नजदीक हैं। तो कंबाइन एंड बेस्ट ऑफ 5 रूल देखो गाइज, क्लियरली स्टार्टिंग में ही बता देना चाहता हूं कि 12th स्टैंडर्ड के लिए बेस्ट ऑफ 5 रूल नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसका रीजन भी मैं बता देना चाहता हूं। देखो 10th स्टैंडर्ड तक बच्चों को सभी सब्जेक्ट, जिसको साइंस अच्छा लगे, जिसको साइंस के अंदर फिजिक्स अच्छा लगे, केमिस्ट्री अच्छा लगे, बायो अच्छा लगे या ना लगे, फिर भी उसको पढ़ना है। मैथ अच्छा लगे ना लगे, फिर भी उसको पढ़ना है। तो वहां कोई ऐसा नहीं था कि ऑप्शन नहीं हो, वहां सभी सब्जेक्ट जो है वो बच्चों को पढ़ना तो पढ़ना ही पड़ेगा। बट 11th 12th में आने के बाद बच्चों के पास ऑप्शन रहता है कि अगर उनको मैथ नहीं पढ़ना है तो बायो ले सकते हैं, वो स्किप कर सकते हैं। तो कुछ यहाँ ऑप्शंस ऑलरेडी दिए रहते हैं गाइस, इसीलिए यहाँ बेस्ट ऑफ 5 नहीं कंसीडर किया जाता। बट यहाँ बच्चों को कंबाइंड रूल दिया जाता है। मैं बताना चाहूंगा, कंबाइंड रूल कुछ सालों पहले अलग था, जिसके कारण जो 12th का रिजल्ट आता था ना, 12th का जो पासिंग परसेंटेज का रिजल्ट आता था, बहुत कम आता था। तो फिर इसके बाद, क्योंकि आप सभी को मैंने बार बार ये बातें बताई है कि जिस तरह से कॉलेजेस एंड कॉलेजेस के बीच में टक्कर रहता है अपने रैंकिंग एंड परसेंटेज को लेके, उसी वाइज स्टेट और बोर्ड के बीच में टक्कर रहता है। तो बोर्ड को हमेशा टेंशन आता है कि 12th का पासिंग परसेंटेज किस तरह से बढ़ाया जाए। हाँ, पासिंग परसेंटेज से एक चीज याद आया कि गाइस, रैंकर क्रैश कोर्स बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, बहुत मजेदार तरीके से चल रहा है। मेरे खुद के 3 चैप्टर हो चुके हैं गाइस। राहुल सर मैथ इतने प्यार से लेके जा रहे हैं ना यार, बच्चों का कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल का बढ़ रहा है। केमिस्ट्री संदीप सर जिस लेवल पे लेके जा रहे हैं, और इतना पुराना टीचर, तो गाइस आपको पेपर में बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। मैं बोलूंगा फटाफट ज्वाइंट हो जाओ। ओके, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तो नहीं है, इंग्लिश, ये सभी सब्जेक्ट के लिए रैंकर क्रैश कोर्स बहुत मस्त तरीके से चल रहा है। क्योंकि लास्ट में लेट आने से अच्छा है अभी ज्वाइंट हो जाओगे तो जो चीजें हो चुकी है रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा, और साथ में डिटेल लेक्चर भी, जो साल भर हमने बच्चों को रैंकर डिटेल में पढ़ाया, वो भी आपको मिल रहा है, जिससे आपकी पढ़ाई हमारे साथ टारगेट वाइज होती जाएगी। इसलिए प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा रैंकर क्रैश कोर्स से जरूर जुड़ना, क्योंकि मेरा एम है कि इस बार हर बच्चे तक पहुंचना है और हर बच्चे का परसेंट यहां से यहां पहुंचाना है। तो जरूर जुड़ना गाइस। तो जैसे कि मैंने बताया कि पहले कैसा होता था कि पहले ये जो कंबाइंड रूल था वो बिल्कुल अलग था। पहले कंबाइंड रूल किस तरह से था गाइस, कि आपको प्रैक्टिकल के अंदर एक कंपलसरी मार्क्स चाहिए, अंदर रिटर्न के अंदर कंपलसरी मार्क्स चाहिए। जब ये दोनों के अंदर कंपलसरी मार्क्स मिलेगा तो जाके आपके मार्क्स ऐड किए जाते थे, जिसके कारण क्या होता था कि बहुत सारे बच्चे, मतलब आप समझ ही रहे हो क्या गड़बड़ हो जाता था। बट गाइस अब ऐसा नहीं है। बीच में बोर्ड ने एक बार ऐसा चीजों को लाया भी था, बट उसके कारण फिर से परसेंट डाउन हुआ। फिर फाइनली उन्होंने कंबाइंड रूल को बहुत आसान कर दिया, और इसके कारण सही बोलूं ना, साइंस वाले बच्चों आप लोगों के लिए ना तो पास होना तो बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। मैं तो बोलूं आपको फोकस किन चीजों पे करना चाहिए अपने परसेंट को और इंप्रूव करने के लिए। जैसे जैसे एग्जांपल में लेता हूं, फिजिक्स का प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का है, आपको बस कितने मार्क्स, जस्ट एग्जांपल, अगर आपको 28 मार्क्स मिल गए तो बस, और 28 मार्क्स जनरली आप में से बहुत सारे बच्चों का ये रहा, सर मेरे कारनामे इतने मशहूर है ना मेरे कॉलेज के अंदर, मुझे कौन देगा 28 मार्क्स। अरे भाई, अगर आप कॉलेज के हो तो कॉलेज को देना पड़ेगा, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा ना, ओवरऑल रिजल्ट, तो कॉलेज का जो ओवरऑल परसेंट है वो डाउन होता है। तो उनका मैंने बोला ना, कॉलेज की से टक्कर होता है, और इसी चीज का बेनिफिट स्टूडेंट्स को होता है। तो इसीलिए ये दिमाग में मत रखो कौन मेरे को मार्क्स देगा। अगर टीचर मार्क्स कम भी कर दी तो भी मैनेजमेंट आपके अकॉर्डिंग आपकी चीजों को इंप्रूव करेगी, तो ये टेंशन मत लो। अप्रॉक्स 27-28 मार्क्स तो सबको मिल ही जाता है। तो 28 मार्क्स ये हमारे प्रैक्टिकल के हो गए। एंड इसके बाद गाइस बस हमें कितना निकालना रहता है, 7 मार्क्स, और ये हो गया हमारा 35, और 100 में से 35 मिल गया और पप्पू पास हो गया। सो गाइस, पासिंग मतलब पास होना बहुत ज्यादा आसान है। ये है हमारे 12th स्टैंडर्ड का कंबाइंड रूल, और यही कंबाइंड रूल गाइस बोर्ड एग्जाम 2025 में फॉलो किया जाएगा, क्योंकि अभी कोई न्यू एजुकेशन पॉलिसी कुछ आई नहीं, इंप्लीमेंट कुछ भी हुआ नहीं है। तो आपको इसका फायदा बहुत जोरदार मिलेगा, और इसके बाद वाले भी जो बच्चे आएंगे उनको भी मिलेगा, पर उसके बाद तब तक सिलेबस चेंज हो चुका रहेगा, क्योंकि सिलेबस एक बार और रहने वाला है इसके बाद, और इसके बाद वो चीजें चेंज हो जाएगी।
सो गाइस इसका फायदा उठाओ, और मैं बोलूंगा इसको ऐसा मतलब कि आप ले सकते हैं ऐसा मोटिवेशन कि सर आप थोड़ा टेंशन, फेल होने का टेंशन खत्म हो चुका है, बस मुझे ना अब सर ये अंदर से जोश आ गया, अब दबा के पढ़ना है, मस्त पढ़ना है सर, और अच्छा फोड़ना है और अच्छा स्कोर करना है। मेरा पहला टारगेट ग्रुपिंग क्राइटेरिया कंप्लीट करना, देन इसके बाद और परसेंट को इंप्रूव करना है गाइस। तो मैं बोलूंगा देखो दो चीजें, रैंकर क्रैश कोर्स चल रहा है, और थर्सडे के दिन राहुल सर का सीईटी के लिए हम लोग बैच लॉन्च कर रहे हैं, क्रैश कोर्स। तो गाइस आप जुड़ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।